जय हिंद दोस्तों। अपना फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की ये क्लास गांधी युग से संबंधित रहेंगी। गांधी जी ने 1917 से लेके 1947 के बीच कौन कौन से आंदोलन किए उसके बारे में आज हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। हमारे प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की। इसका मतलब ये है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत किस जगह से सबसे पहले की? चंपारण। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले से सन 1917 में एक सत्याग्रह हुआ। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था। मतलब गांधी जी ने पहला सत्याग्रह चंपारण जिले में किया, अपने चंपारण में किया। किस राज्य से किया? बिहार राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया? ये उस समय की बात है जब साइमन कमीशन भारत आया था। जब साइमन कमीशन भारत आया तो साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे। इसी के बीच इस आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है। तो उसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह जी ने अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स को गोली से मारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया? जैसे कि हम सभी जानते हैं, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। स्वतंत्र आंदोलन के क्रांतिकारी नेता सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध नवंबर 1941 में एक सैनिक संगठन का गठन किया था, जिसे आजाद हिंद फौज का नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प मीन्स पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया? पृथक राष्ट्र का संकल्प का मतलब यहाँ पर यह है कि अलग देश की मांग मुस्लिम लीग ने कब की थी? 1940। वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1947 के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? इसका मतलब यह है, भारत को 1947 में आज़ादी मिल गई थी, लेकिन ऐसे ही 3 राज्य थे जो भारत में शामिल नहीं होना चाह रहे थे। उसमें से एक राज्य था हैदराबाद। हैदराबाद के नवाब पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। तो हमारे भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो के तहत ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में शामिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? जैसे कि हम सभी जानते हैं, ये कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश बंधु की उपाधि संबंधित है। ये वही व्यक्ति थे जो हमारे स्वतंत्र सेनानियों के लिए वकालत करते थे, चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था,
कहाँ पर हुआ? इसका मतलब ये है 1929 में किस जगह पर ये बैठक हुई थी और उसमें यह घोषणा की गई थी कि पूर्ण स्वराज्य, भारत में अब पूर्ण स्वराज्य की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी और वो जगह थी लाहौर। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित कर भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। नेहरू ने कहा था, हमारा लक्ष्य सिर्फ स्वाधीनता प्राप्त करना है। स्वाधीनता का मतलब होता है स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? 1942 में। 8 अगस्त 1942 की शाम बम्बई में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत बम्बई से की गई थी। कहाँ से की गई थी? बम्बई से, 1942 में। इस प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। मतलब सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा सिंगापुर से दिया था और वो किस वर्ष दिया था? वर्ष 1943 में। सुभाष चंद्र बोस नेताजी ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया था। ठीक है। जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश और कॉमनवेल्थ सेना से बर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा में एक साथ जमकर मोर्चा लिया। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।